अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दिल्ली के गोविंदपुरी में श्री टेढ़ेश्वर धाम सरकार संत श्री एकनाथ के छोटा डेरा पर श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री नवल किशोर दास जी महाराज महामंत्री संत महामंडल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने पहुंचकर शिष्टाचार मुलाकात की। इस पावन अवसर पर दरबार में मौजूद भक्तजनों ने श्री राम के नारे लगाकर उनका स्वागत किया। दोनों संतों ने मीडिया को संबोधित करके जनता को आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ सद्भावना का संदेश देकर सभी को देश और समाज के प्रति अपनी अपनी भागीदारी देने का भी संदेश दिया। मेरा नाम व्यवहार के दृष्टि से तो लोग महंत नवल किशोर दास के नाम से जानते हैं। मैं निर्वाणी यानी अखाड़े में महामंडलेश्वर हूँ। वर्तमान में जो हमारे 13 अखाड़े हैं उनका राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और विश्व हिंदू परिषद का प्रारंभ से ही संघ और विश्व हिंदू परिषद से जुड़ करके राष्ट्र संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए काम करता हूँ। दिल्ली संत महामंडल हमारा अखंड दर्शन समाज का एक संत समाज का समूह है, जिसमें करीब 400-500 संत हैं। उसमें भी महामंत्री के नाते कार्य करता हूँ। बस हिंदू समाज को जागृत करने का, हिंदू समाज जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद से राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए कार्य करे, उसकी प्रेरणा देने का जीवन में लक्ष्य है। अंतिम समय तक ये करते रहेंगे। जय श्री राम। थैंक यू। पवित्र क्षेत्र में जो इंद्रप्रस्थ है, भगवान के द्वारा निर्मित है, ऐसी पावन भूमि में एक बहुत अच्छे साधक बाल योगी पूज्य श्री एकनाथ जी के पास मुझे आने का सौभाग्य मिला। एक कार्यक्रम में परिचय हुआ था और मेरे मन में हुआ कि ऐसे साधक से मिलना चाहिए, तो कुछ धर्म चर्चा के लिए मेरे को यहाँ आने का लाभ मिला है और मैं बहुत प्रसन्न चित्त हूँ कि हाँ, जितने जिज्ञासु लोग, पिपासु लोग हैं, क्योंकि साधु के पास तो जो लोग आते हैं, साधु ऐसे कोई डॉक्टर दवाई देता है, साधु दुआ देता है, सद्मार्ग की प्रेरणा देता है। ठाकुर जी कृपा करेंगे इसी प्रकार से समाज को निज चेतना की ओर प्रेरित करते रहें। यहाँ आकर के लोग निजता को प्राप्त हो, दिव्यता को प्राप्त हो, मानवता को प्राप्त हो, सबके जीवन की दैन्यता और दानवता समाप्त हो और हम मनुष्य बन सकें, क्योंकि मनुष्य ही एक दूसरे का हित कर सकता है, मनुष्य ही राष्ट्र का और संस्कृति का उज्जवल कर सकता है, क्योंकि हम चित्र के नहीं चरित्र के पुजारी हैं। भगवान श्री राम का चरित्र धवल है, पवित्र है, तो हम उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसे ही संतों का जो चरित्र होता है उस समाज को चेतना प्रदान करता है। एकनाथ जी उसी कार्य में निरंतर लगे हैं। परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि इनका यश और कीर्ति बढ़े और समाज को एक दिशा मिले। जय श्री राम। सतनाम। मेरा परिचय इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो भी इस शरीर में है और शरीर के बाहरी रूप से है, ये सब कुछ गुरु तत्व से है। जो आज मुझे दुनिया जान रही और मान रही और समझ रही है, ये सब कृपा गुरु तत्व की और गुरु के चरण धूलि से जो मैंने रज प्राप्त करी है, उसका प्रताप है, उनका आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। मेरा नाम समाज में एकनाथ जी के नाम से जानते हैं। मैं वैरागी मत से हूँ, निरंतर सेवा दे रहा हूँ सनातन धर्म के लिए। 8 साल की उम्र में गुरु महाराज की कृपा हुई और ऐसी कृपा हुई कि सामाजिक पढ़ाई लिखाई आदि चीज़ों को करते हुए अपने गुरु की साधना और दी हुई उनकी उपासना, वो शास्त्र विधि हो, पुराणिक हो, वैदिक हो या ग्रंथ हो, वेद हो, स्मृति हो या रचनाएं, टीकाएं हों, सबसे निचोड़कर जो गुरु ने मुझे साधना दी, उसी साधना के बल पर मैं आप सबका दास सनातन धर्म को कुछ दे पा रहा हूँ, जिससे हमारी नवयुवक पीढ़ी अब अपने बारे में अपना वजूद समझ पाए और निखर पाए, अपनी आत्मा को उन्नति तक पहुंचाकर परमात्मा में विलीन कर सके। तो ये दास वो प्रयास कर रहा है निरंतर। गुरुजी, जो जैसे बागेश्वर धाम जगह कथा करके अपना प्रचार कर रहे हैं या कर रहे हैं, आपका श्री टेढ़ेश्वर धाम सरकार है, हाँ, तो आपका जो मोटिव है क्या है? मेरा, जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर, समाचारों में, छतरपुर में गढ़ा के श्री हनुमान जी के मंदिर के प्रसिद्ध जानकार पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो नाम
और हम लोग सब लोग जानते हैं श्री बागेश्वर धाम जी के। मैं उनसे बहुत बार मिल चुका हूँ, आमने सामने भी बातचीत हुई है और आध्यात्मिक चर्चा हुई है। जैसे हमारा श्री टेढ़ेश्वर धाम है, हमारे पास इंद्र के हाथ से बनाया हुआ शिवलिंग है उत्तर प्रदेश में, जिसकी निरंतर सेवा हमारे घर के परिवार के छठी पीढ़ी दे रही है। उसी के आधार पर मैं चाहता हूँ जैसे शिवलिंग में सारी ऊर्जा है, ऐसे ही हम सब संयुक्त होकर, एक होकर उस ऊर्जा को उत्पन्न करें समाज के लिए, जागृत करने के लिए, सचेत करने के लिए, क्योंकि अब वही समय है। जैसे सब संतों का एक समूह है, मंडलेश्वर जैसे बने हैं, महाराज ने बताया है। आप भी किसी मंडलेश्वर जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, पहले ये बताइए आप। देखिए, मैं अभी किसी महामंडलेश्वर या किसी संत से तो जुड़ा हूँ, क्योंकि जो राजगद्दी है हमारे पास, जो गुरुओं की देन है, वो श्री दादा गुरुदेव परमहंस पूर्णानंद महाराज श्री उड़िया बाबा महाराज जी से है। उन्हीं की देन, उन्हीं की शरण से सिद्ध बाबा उनके शिष्य बने। सिद्ध बाबा असली नाम श्री विष्णुदत्त दीक्षित शर्मा जी थे। उन्हीं के सानिध्य में ये दास 8 साल की उम्र में उनके पास पहुंचा, और जो उन्होंने अपने तरीके से अपनी आराधना, साधना, उपासना, जो भी उन्हें रिद्धि सिद्धियाँ इस दास को देनी और समझानी थी सनातन के लिए, वह समझाकर आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।